नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत हम चॉम्स्की के सिद्धांत के विषय में ही आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं भाग 3 तक दे चुकी हूँ। आगे हम बात करते हैं। तो हमने कल क्या जाना था कि जो चॉम्स्की का जो मॉडल है वो निष्पादन व्याकरण और निष्पादन मॉडल कहा जाता है। चॉम्स्की ने जो सिद्धांत दिया वो निष्पादन व्याकरण या निष्पादक मॉडल कहा जाता है। अब हम इससे आगे करते हैं। नियमबद्ध व्यवहार के रूप में भाषा को देखने के कारण ही हम व्यक्ति की इस सर्जनात्मक शक्ति का स्पष्टीकरण दे पाते हैं। इस दृष्टि से सर्जनात्मकता तथा निष्पादन क्षमता, जनरेटिव कैपेसिटी, दोनों शब्द समान अर्थ देते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि सर्जनात्मक शक्ति मन या मस्तिष्क का गुणधर्म है। सर्जनात्मक शक्ति क्या है? वो मन या मस्तिष्क का गुण है। यानी हमारे पास जो उन्होंने कहा कि व्याकरण की क्षमता, हमारे पास एक सीमित नियमों का समुच्चय है। भाषा जो है एक सीमित नियमों का समुच्चय है। तो उसके अनुसार यानी व्याकरण के नियमों से बनी है। उसके बाद हम जो अपने विचार रखते हैं वो किसके आधार पर रखते हैं? वो हम रखते हैं मन और मस्तिष्क की शक्ति के आधार पर। निष्पादन क्षमता व्यक्ति में तो है ही, नियमों के स्पष्ट विवरण के साथ ये क्षमता व्याकरण में भी आ जाती है। ये जहाँ उसके भाषा में आती है, वहीं व्याकरण के कुछ नियमों को बदलने में भी व्यक्ति समर्थ हो पाता है। चॉम्स्की भाषा विज्ञान के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाषा विज्ञान के सिद्धांत को हमें व्याकरणों की खोज के लिए यांत्रिक ढंग से प्रविधि देने वाला अध्ययन नहीं मानना चाहिए। यानी जैसे विज्ञान अध्ययन देता है, यांत्रिक अध्ययन कौन सा देता है? विज्ञान अध्ययन जो है यांत्रिक देता है। सारे यंत्रों के द्वारा, सारे प्रयोगों के द्वारा हम उसकी चीज़ों को जान सकते हैं, या और तरह की चीज़ों के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं है। भाषा का नियम इससे भिन्न है। ब्लूमफील्ड आदि के व्याकरणों में भाषा विश्लेषण का यह यांत्रिक उपागम दिखाई पड़ता है। लेकिन ब्लूमफील्ड ऐसा लगता है कि ब्लूमफील्ड जो है वो यांत्रिक उपागम के तरीके से कहते हैं कि व्यवहारवादी है, यंत्रवत व्यक्ति चलता रहता है। मतलब जैसे यंत्र जो काम कर, यंत्रों का क्या है, जैसे यंत्र बना दिया, कोई भी मशीनीकरण कर दिया, वो मशीनीकरण अपने जिस तरीके से उसको सेट किया गया वो उसी के अनुसार काम करेगा। उसी तरीके से व्यक्ति काम करता है। लेकिन वो कहते हैं कि मन की सर्जनात्मक शक्ति जो है वो इससे भिन्न है। वो यंत्रवत नहीं है, बल्कि वो दिमागी शक्ति है जो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यंत्र उतना ही काम करेगा जितना उसको ऑर्डर दिया गया है, जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन दी गई है। व्याकरण क्या होना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने पर्याप्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सबसे पहले है प्रेक्षण की पर्याप्तता, ऑब्जर्वेशनल एडेक्वेंसी। किस जगह कौन सा प्रयोग होता है, इसकी सूचना व्याकरण से मिल जाएगी। साथ ही हमें अभी तक इस चीज़ का व्याकरण में उपयोग नहीं किया गया है कि किस जगह कौन सा प्रयोग होता है, कौन सी चीज़ का प्रयोग किस जगह करना चाहिए। इस तरीके की भाषावली, इस तरीके की भाषा व्यवस्था अभी तक नहीं आई है। तो उन्होंने कहा इस तरीके का हमारे पास एक सूचना व्याकरण होना चाहिए कि कहाँ। वैसे यदि हम एक लिमिट में देखें, एक छोटे रूप में देखें, तो ऐसा प्रयोग हमें मिलता है बहुत जगह। जब हम साइंस वगैरह और अन्य चीज़ों में जहाँ हम देखते हैं, वहाँ पर हमें इन चीज़ों का मिलता है कि हमें, या हम देखते हैं कि यदि हमें कार्यालय विभाग की कोई चीज़ करनी है तो उसके कुछ खास शब्द हैं जिनका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। या हम जब हम उद्योग करते हैं तो उद्योग विभाग के कुछ खास शब्द हैं जिनका प्रयोग हम उद्योग में करते हैं। कुछ जो है हमारे बैंक सेक्टर से रिलेटेड जो शब्द हैं उनका प्रयोग तो ऐसा है। लेकिन उनका कहना ये कि ये तो कुछ चीज़ों में है, कुछ लिमिटेड चीज़ों में है।
बल्कि ये चीज़ का प्रयोग अभी तक भाषा में नहीं आया, यानी साहित्यिक भाषा में कैसा करना चाहिए या और उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है अभी तक। वैसे और अन्य चीज़ों में हम विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में देखें या और जितने भी फील्ड हैं, चाहे हम कोई सा भी फील्ड ले लें, उन सभी के अंदर जो है एक स्पेशल डिक्शनरी है, उनकी स्पेशल जानकारी है भाषा की कि ये इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम चॉम्स्की के सिद्धांत को समझते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे हमने वहाँ पर प्रयोग किया है कि कार्यालय विभाग के लिए इन शब्दों का प्रयोग, उसी तरीके से हमारे पास जो है साहित्यिक के लिए या फिर राजनीति में बोलने वाले शब्दों के प्रयोग के लिए या फिर हमें लेखन के लिए कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी कोई डिक्शनरी अभी तक तैयार नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले भविष्य में तैयार हो जाए, तो इस तरीके का हमें प्रयोग करना चाहिए, ये उनका कहने का मतलब है। उनके अनुसार संरचनात्मक भाषा विज्ञान में यह गुण तो है। दूसरी है वर्णन की पर्याप्तता, डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेंसी। व्याकरण न सिर्फ प्रयोगों का औचित्य स्पष्ट करे बल्कि वक्ता के आंतरिक व्याकरण या भाषा बोलने की क्षमता का भी वर्णन कर सके। और उन्होंने ये कहा कि प्रयोगों का औचित्य, जो हम प्रयोग करते हैं, जो हम चीज़ों को लेते हैं, उनका प्रयोगों का औचित्य वहाँ पर क्या था और उसके बोलने की भाषा में उसका प्रभाव क्या था, उसकी क्षमता कैसी थी, उसका व्याकरण का प्रभाव कैसा था, इन सब चीज़ों की जानकारी भी हमें मिलना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, व्याकरण में व्याख्या करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सामने वाले पर कितना होता है ये जानकारी अभी तक नहीं है। तो उनका कहना है कि ये भी जानकारी हमें होना चाहिए। पर्याप्तता यदि हम उसमें करें तो इसमें अलग अलग उसका औचित्य, उसको उस शब्द का प्रयोग का औचित्य वहाँ क्या था, जो एक पर्टिकुलर शब्द वहाँ पर प्रयोग किया, वंदे मातरम शब्द है, तो वंदे मातरम में जो वंदे मातरम से पहले जो कवि था उसके मन की मानसिकता क्या रही होगी, किस तरीके से उसने वहाँ पर प्रयोग किया और किस तरीके से उसका औचित्य है। औचित्य क्या है कि उसका औचित्य तो इतना बड़ा है कि उसके उस शब्द के प्रभाव से अपने आप ही व्यक्ति का जो है मस्तक जो है वो भारत माता के नमन के लिए झुक जाता है। तो ये उसका औचित्य है, उस शब्द का औचित्य है, उस शब्द की शक्ति है, ये शब्द की शक्ति है जो आपके हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो हर शब्द के अंदर ये क्षमता नहीं है, हर वक्तव्य के अंदर ये क्षमता नहीं है, हर लाइन के अंदर ये क्षमता नहीं है, हर कविता के अंदर ये क्षमता नहीं है। तो ये भी होना चाहिए कि वो कितना औचित्यदार शब्द था, कितना उचित था वहाँ पर प्रयोग में जब हमने किया तो उसका कितना उचित प्रयोग है और वो कितना फ़ायदा दे रहा है। तो ये इस तरीके से अब हम देख सकते हैं। अभी तक हमने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम आने वाले समय में जब हम शोध कार्य करें तो इस तरीके से देख सकते हैं और एक अलग से भी इस सब्जेक्ट को ही अलग से रख सकते हैं, उसकी क्षमता को जान सकें। ये गुण पूर्ववर्ती व्याकरणों में नहीं है। यह पर्याप्तता चॉम्स्की के मॉडल में है। उन्होंने ये पर्याप्तता, इसको चॉम्स्की ने अपने मॉडल में लाए हैं कि इस तरीके का ये पर्याप्तता है, यानी ये पर्याप्तता यानी ये उस शब्द की शक्ति है जिसका प्रभाव, पर्याप्तता का मतलब यहाँ पर शक्ति, शब्द की शक्ति, यहाँ पर भाषा की शक्ति। भाषा का प्रभाव तो बाद में आता है, भाषा से पहले शब्द का प्रभाव। यहाँ तो शब्द की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो भाषा बनने से पूर्व ही शब्द जो है प्रभावी हो गया। वंदे शब्द बोलते ही लगता है कि किसी की वंदना करने के लिए बात कही जा रही है, तो ये शब्द ही अपने आप में प्रभावी है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और फिर हमने ये जब लाइन लिखी, वंदे मातरम कह दिया, तो उसमें हमने अपने भारत माता की वंदना कर दी, तो वो और भी अधिक वजनदार हो गया। पहले ही वजनदार शब्द था, अब वाक्य बनकर तो वो उसमें और भी विशेषता हो गई। ये पर्याप्तता है जिसका चॉम्स्की ने वर्णन किया है। तो आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।